हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये कंप्यूटर पर www और www1 का क्या चक्कर है भाई? क्यों वेबसाइट्स www के जगह पर www1 हो जाती है खुद ब खुद? इस बात का तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन को टॉयलेट जाना काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर टॉयलेट करने जैसी चीज में भी एक बहुत ही खतरनाक कानून है। क्या है वो कानून, पता चलेगा आपको बहुत ही जल्दी। लेकिन उससे पहले वो डिलीवरी वाले भैया, जरा ये तो बताना आखिर कैसे खूनी ने डोमिनोज वालों का धंधा धनाधन बढ़ा डाला, वो भी अनजाने में। आखिर ऐसा क्या किया इसने? और क्या आप किसी सेलिब्रिटी के बहुत ही जबड़े फैन हो? अगर हो तो जरा सावधान, क्योंकि तुम्हें CWS नाम की एक घातक बीमारी हो सकती है। डरो मत, मैं हूं ना, सब बताऊंगा इस बीमारी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की फैक्ट की बातों के साथ। नंबर 1, डोमिनोज पिज्जा और चोर। एक खूनी ने कार भगाया ऐसे कि डोमिनोज वालों ने भर भर के कमाए पैसे। आहा, सही सुना आपने, इस लाइन के पीछे एक बहुत ही खुफिया वजह है। तो चलिए जानते हैं वो वजह क्या है। दरअसल ये बात है 17 जून 1994 की, जब एक खूनी यानी OJ सिम्पसन खून करके फोर्ड ब्रैंको कार में बैठकर फरार हो रहा था, जिसका लॉस एंजलिस की पुलिस धड़धड़ाते हुए पीछा कर रही थी। और ये सिलसिला काफी देर तक चला और ये हर न्यूज चैनल पर छाया हुआ था, जिसे कम से कम 95 मिलियन लोग यानी कि 9.5 करोड़ लोग देख रहे थे, एकदम नजरें गड़ाकर लाइव। अब भाई ये लोग इस कार चेजिंग को देखने में इतने खो गए कि जैसे कि रात के खाने पीने की कोई परवाह नहीं। और तभी इन लोगों ने डोमिनोज वालों की चांदी करा दी और भर भर के पिज्जा मंगवाए। और ये मेरा नहीं, डोमिनोज के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन यानी कि टिम मैकिंटायर का कहना है कि ये दिन डोमिनोज का सबसे ज्यादा बिजी डे था। इतना बिजी कि इसने तो सुपर बॉल संडे यानी कि वो दिन जब करोड़ों लोग टीवी पर नेशनल फुटबॉल लीग एनुअल चैंपियनशिप देखते हैं और पिज्जा पर पिज्जा मंगवाते हैं, उस दिन में होने वाले जबरदस्त धंधे को भी पिछाड़ अपना खुद का एक रिकॉर्ड बना डाला। और इसीलिए फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे मेरे फर्स्ट लाइन का मतलब। नंबर 2, ब्रिटनी स्पीयर्स की पोस्टपोन करना पड़ गया इजराइल के तेल अवीव शहर में 3 जुलाई 2006 वाले दिन। और इसीलिए भाई ये तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई इजरायली लेबर पार्टी वालों के लिए। अब भला कोई काहे इलेक्शन हुआ में जाएगा जब था वोट की जगह पर। और तभी तो इजरायली लेबर पार्टी वालों ने चालाकी दिखाई और अगले दिन यानी कि 4 जुलाई 2016 का मुहूर्त निकाल लिया इलेक्शन के लिए। और इस तरह जल्दी फ्लश करो और फाइन से बचो। सावधान, अगर आप सिंगापुर में हो तो टॉयलेट में कभी भी मत जाना, क्योंकि मेरी ये बात सुनने के बाद आपकी सूसू पॉटी शायद रुक जाएगी। तो जरा गौर से सुनो, सिंगापुर देश जो कि इतना डेवलप्ड है, उसमें एक्चुअली एक टॉयलेट फ्लशिंग लॉ बनाया गया है। इसके मुताबिक टॉयलेट फ्लश नहीं करना बिल्कुल इलीगल है। आखिर कमोड के फ्लश ना होने से इनको इतना क्या प्रॉब्लम? सो बात ये ना भाई लोग कि असली प्रॉब्लम तो थी सिंगापुर के एक्स प्राइम मिनिस्टर कुआन यू रोज को, जिसने अपने शासन के दौर पर इस बेतुके से लॉ को बनाया। पूछो क्यों? उनका ऐसे करने के पीछे की वजह थी उनका प्रेम विद साफ सफाई एंड पर्सनल हाइजीन एंड ऑल दैट। अब भाई इतना तो समझ में आ ही रहा है कि फ्लश करना जरूरी है, पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, आखिर किसके पास इतना फोकट टाइम है किसी दूसरे के कमोड में जाके ताक झांक करने की? खैर, सिंगापुर वाले शायद बेहतर जानते होंगे। इसीलिए भाई लोग गलती से भी मिस्टेक मत करना और टॉयलेट जरूर फ्लश करना, वरना भरना पड़ सकता है आपको $150 का जुर्माना, यानी कि लगभग 11,000 रुपए। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय वर्क इंडिया ऐप। ये इंडिया की नंबर 1 फ्री जॉब सर्च वेबसाइट है, जहां पर रोजाना 2500 से भी ज्यादा जॉब्स एंटर होते हैं। इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि आपको सीधा HR का नंबर मिलेगा, जिससे कांटेक्ट करके आप सीधा इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या लॉकडाउन में जॉब के शॉर्टेजेस से परेशान हैं, तो ट्राई कीजिए वर्क इंडिया ऐप। कोई फीस नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं, सभी वेरीफाइड कंपनीज हैं यहाँ पर। सो अभी जाओ और डाउनलोड करो वर्क इंडिया ऐप, लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, एंड हैव अ हैप्पी जॉब सर्चिंग एक्सपीरियंस। नंबर 4, क्या आपको पता है जर्मनी का एक शहर वर्ल्ड वॉर से ऐसे बचा जैसे शेर के गुफा में से हिरन? ऐसा क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। दरअसल ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात है, जब कॉन्स्टेंस सिटी ऑफ जर्मनी पर यह बॉम्ब का हमला होने ही वाला था, और यह हमला एलाइड फोर्सेस के हवाई जहाज वाले कर रहे थे। और इस होने वाले हमले से कॉन्स्टेंस सिटी के लोग डर के मारे थर-थर कांपने लगे थे, क्योंकि ये शहर वर्ल्ड वॉर के एकदम इंपॉर्टेंट हिस्से में था। पर इन बेचारों के पास इस मुसीबत के वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, और इन लोगों ने एक तरकीब ढूंढ निकाली और
स्विट्जरलैंड के मनों को उल्लू बनाने के लिए। एंड गेस व्हाट, आखिरकार इतने पापड़ बेलने के बाद इन लोगों ने अपने खुद के शहर को बचा लिया। जैसे कि आपको पता है, स्विट्जरलैंड ही वो एक देश था जिसने वर्ल्ड वॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वो एक न्यूट्रल कंट्री था और यूरोप में सबसे सेफ माना जाता था उस टाइम पे। नंबर 5, बीमारी से हुआ जकूजी। अब आलो, क्या आपको पता है आपको आराम देने वाली जकूजी का आविष्कार किसी की जान बचाने के लिए हुआ था? वेल, ये बात है सन 1943 की, जब केन जकूजी सिर्फ 2 साल का था। उसे एक बीमारी ने अपने चुंगल में ले लिया जिससे उसकी मौत कभी भी हो सकती थी। इस बीमारी का नाम था जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि हड्डियों में सूजन और अकड़न होना एक बच्चे को, जो अक्सर 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में ही यूजुअली पाया जाता है। और इसका दर्द एकदम रूह जकड़ने जैसा होता है। और केन का इतना दर्द उसके पिता कैंडिडो जकूजी से देखा नहीं गया। लेकिन तभी केन के रूमेटोलॉजिस्ट यानी कि हड्डियों और जोड़ियों को ठीक करने वाले डॉक्टर ने उसे हाइड्रोथेरेपी करने की सलाह दी। और अब हाइड्रोथेरेपी तो आप लोग समझ ही गए होंगे भाई लोग, यानी कि पानी जो केन की जिंदगी बचा सकती थी। उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा बाथटब बनाया जाए जिससे उसके बेटे को इलाज के साथ साथ आराम भी मिल सके। और इसीलिए उन्होंने J300 हाइड्रोथेरेपी पंप के साथ जकूजी व्हर्लपूल बाथ यूज किया और तैयार हो गया मस्त वाला हॉट टब, जिसे हम आज जकूजी कहते हैं। और अब इतनी आरामदायक चीज तो फेमस होगी ही ना। और देखते ही देखते ये बाथटब जकूजी के नाम से दुनिया भर में मचाने लग गया। इंटरेस्टिंग, राइट? नंबर 6, एंजेलिना जोली का खौफ। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि एंजेलिना जोली जैसी बड़ी स्टार के साथ कोई बच्चा काम नहीं करना चाहता? बच्चे इतने नखरेबाज? खैर, बात यह थी कि एंजेलिना के मेलिफिसेंट मूवी में उसका डायन जैसा लुक देखकर यंग प्रिंसेस ऑरोरा बनने आई बच्चियां डर के मारे दूर से ही करके रोने लग जाती थी। और बात इतनी बढ़ गई कि कोई भी बच्चा इस रोल के लिए काम नहीं करना चाहता था। लेकिन कोई ना कोई तो चाहिए इस रोल के लिए प्रिंसेस ऑरोरा के। तो आखिर में बची एंजेलिना की 4 साल की बच्ची विवियन जॉली पिट को यूं ही फटाक से चुन लिया गया इस एवेटार के लिए। एंड नॉट बिकॉज़ वो उसकी बेटी थी, नो नेपोटिज्म ओवर हियर, डोंट वरी, बट क्योंकि विवियन बाकी के बच्चों की तरह 1% भी अपने चुड़ैल गेटअप वाली माँ से नहीं डरती थी। उसे पता था चुड़ैल है तो क्या हुआ, माँ ही तो है। पर वहीं पर एंजेलिना का 1 साल का राजा बेटा पॉ, जो भी सेट्स पर अपनी माँ का ये चुड़ैल वाला गेटअप देखता तो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगता। नंबर 7, जबरा। शाहरुख खान का फैन मूवी देखा है? तो जो जबरा फैन था ना, वो दरअसल सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम का शिकार था। वेल, अगर आपका इस वर्ड से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है तो मैं हूं ना। ये बीमारी सेलिब्रिटी हैकर्स एंड फैंस जैसे कीड़ों में पाई जाती है। और उस खतरनाक बीमारी को लिन मैककचियन और उनके कुछ साथियों ने सन 2000 में दुनिया के सामने लाया था। बीमारी के मुताबिक इन हैकर्स और फैंस को इतनी चुल मची होती है, ये अपनी मान मर्यादा लांघ कर सीधा सेलिब्रिटी लोगों के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में घुस जाते हैं। और आप मानो या न मानो, ये हैकर वाला कीड़ा किसी भी सेलिब्रिटी के बीच में पाया जा सकता है। जैसे कि अमेरिकन सिंगर मैडोना, जिनको रॉबर्ट डीवे हॉस्किंस नाम के एक स्टॉकर ने 24/7 पागलों की तरह स्टॉक किया इन 1996। इससे परेशान होकर मैडोना ने जब उस पर केस ठोका तो गिल्टी होने पर कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा दी। और तो और 10 सालों में अपनी सेलिब्रिटी क्रश मैडोना को स्टॉक ना करने की वजह से ये ऐसा पगला गया कि जेल में सजा काटने के बाद इसे सीधा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। और इसीलिए दोस्तों, अगर आपका इस सेलिब्रिटी वाली दुनिया से कोई भी ताल्लुकात है तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, कुछ पे नजर। नंबर 8, बिल्डिंग में शार्क। गौर से देखिए इस बिल्डिंग को जिस पर शार्क ने सीधा हमला कर डाला। ये कैसे हुआ? चलिए आपकी बेचैनी थोड़ी सी दूर कर देता हूँ। ये और कोई नहीं, एक डिस्कवरी चैनल की बिल्डिंग है, जो कि एक टीवी पर आने वाला शार्क वीक प्रोग्राम सन 2000 से ऑर्गेनाइज करता चला आ रहा है। वैसे तो ये शार्क वीक टीवी पर आता है, पर डिस्कवरी चैनल ने अलग ही फंडा आजमाया और शार्क को सबके सामने 5 हिस्सों में दिखाया। यही नहीं, उन लोगों ने शैतान जैसी दिखने वाली शार्क का नाम चॉम्पी रख डाला, जिसका सिर्फ माउथ, फिन, डॉर्सल फिन और टेल ही सिर्फ बिल्डिंग के बाहर लटकता है। एंड यू नो व्हाट, दिस इज जस्ट लुक अलाइक हवा वाला नाव, जिसमें 10 एयर ब्लोअर की जरूरत होती है हवा भरने के लिए। और इन शार्क पीसेस का कुल मिलाकर वजन अराउंड 80,000 पाउंड्स, यानी कि लगभग 36,287 किलोज है। और अब तो आपने देख ही लिया कि कैसे शार्क इस बिल्डिंग में लटका हुआ है। नंबर 9, बिल गेट्स ने निभाया अपना फर्ज। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि 1 मिनट में 1 लाख तक कमाने वाले बिल गेट्स रोज अपना प्रीशियस
प्रीशियस टाइम निकालकर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते थे। अब भला इतने बड़े और बिजी आदमी को कोई नौकरों की कमी थी क्या? बल्कि नौकर भी नहीं, इनकी धर्मपत्नी मेलिंडा गेट्स खुद अपनी बड़ी बेटी जेनिफर गेट्स को स्कूल लाती और ले जाती थी। पर एक दिन ऐसा हुआ कि बिल गेट्स खुद अपनी बेटी को ड्रॉप और पिक करने निकल पड़े। और ऐसा क्यों? क्योंकि मेलिंडा एक फिलैंथ्रोपिस्ट है जो पहले से ही इतने सारे काम अपने घर परिवार के लिए चला रही है। और तभी बिल गेट्स ने अपनी हाथ बटाने की ठानी और उनकी मदद करने के लिए रोज अपनी बिटिया रानी को स्कूल में छोड़ने ले जाते हैं। और ये करके बिल गेट्स ने एक अच्छे पति होने की मिसाल दे दी और इनसे इतने हस्बैंड्स इंस्पायर हो गए कि सभी ने अपनी अपनी पत्नियों की हेल्प करना शुरू कर दिया। और भाइयों से तो मैं बस यही कह सकता हूं, अगर आप शादीशुदा हो तो जरूर अपनी पत्नी का हाथ बटाएं। और जब बिल गेट्स कर सकता है जिसके मिनट मिनट की वैल्यू है, तो आप भी तो कर ही सकते हो। नंबर 10, www1 एंड नॉट www। आखिर क्यों मोस्ट ऑफ दी साइट्स www1 यूज करते हैं www से ज्यादा? वेल फ्रेंड्स, इसे यूज करने के पीछे एक बहुत ही खास वजह होती है। एक्चुअली बहुत सारे वेबसाइट ओनर्स अपने सब डोमेन www में लोड बैलेंस करने के लिए अलग अलग सर्वर्स यूज करते हैं, और जिसमें पहले नंबर पर आता है www1. बेसिकली जब आप किसी www सब डोमेन यूज करते हो, वो रुक रुक के चलता है या अच्छे से प्रोसेस नहीं होता है, और आप उसी वक्त www1. पर रीडायरेक्ट हो जाते हो। और इसीलिए काफी अच्छा फंडा आजमाया डोमेन वालों ने